कल सरकार के साथ बातचीत के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की तरफ से अभी केवल एमएसपी पर प्रस्ताव आया है। उनकी 12 में से 11 मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी पर सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया, ना ही किसानों की कर्ज माफी और किसानों के पेंशन के मुद्दे पर सरकार ने कोई ठोस जवाब दिया। इन मांगों के पूरे होने तक किसान मान जाएंगे और अपना दिल्ली कूच वापस ले लेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। किसानों का कहना यह है कि उनके पास 6 महीने तक धरने के लिए राशन है। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजर शंभू बॉर्डर से और संजय शाह टीकरी बॉर्डर से लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, हमने हाल के दिनों में देखा कि इस तरीके की स्थिति शंभू बॉर्डर पर बनी रही, आज के हालात क्या हैं? देखिए, बहरहाल जो शंभू बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है, क्योंकि किसान जो है जो उनके नेता थे, उन्होंने अब मोर्चा अपने हाथ में लिया है और जो शरारती तत्व थे उनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। क्योंकि उग्र तब होता था, आंसू गैस तब चलाए जाते थे कि जब कोई जो शरारती तत्व थे वो आगे जाने की कोशिश करते थे, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। अब वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए वहां पर पूरी तरह से पिछले 2 दिन से तो बहरहाल शांति बनी हुई है। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जिस तरह से लगातार जो माहौल बना हुआ था कि कल बात हुई, 3 दिन की जो बातचीत थी वो पूरी तरह से फेल हो गई और उसके बाद ये लग रहा था कि आज नहीं तो कल किसान जो है वो कूच करेंगे। लेकिन कल जो माहौल बना है पॉजिटिव, एक कह सकते हैं कि हम एक पॉजिटिव माहौल जरूर बना है। जो किसान जो नेता है वो भी ये चाहते हैं कि इसका कोई हल निकलना चाहिए, तो जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, बात वही है कि जाते जाते फिर एक और इशारा करके कि अगर हम अपने फॉर्म में ये बात रखेंगे, अगर बात नहीं हुई, हमारे किसान नहीं मानते हैं, तो 21 तारीख यानी कि परसों सुबह 11 बजे हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ने दे, जो कि सरकार ऐसा जी। कोई भी जो है निर्णय मेरे ख्याल से नहीं देगी। तो जाहिर तौर पर किसान जो है बिल्कुल अब गेंद पुनीत, उनके पाले यानी में कि है और देखिए किसान जो किसानों है। से बातचीत तो सरकार कर ही रही है और एक एक करके सुलझाने की भी कोशिश कर रही है हर पॉइंट को। सरकार ने दाल पर एमएसपी का प्रस्ताव क्यों दिया है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन साथ ही दाल उत्पादन में हम नंबर 1 भी हैं। भारत को 326 लाख टन सालाना दाल की जरूरत है। देश में दाल का उत्पादन 275 लाख टन ही होता है, यानी कि देश में 51 लाख टन दलहन की कमी है जो आयात के जरिए पूरी होती है। अभी देश में दाल उत्पादन के जो 10 बड़े राज्य हैं उनमें पंजाब शामिल नहीं है। पंजाब में खेती किसानी का पूरा फोकस धान और गेहूं की फसल पर है। बाकी राज्य दाल का उत्पादन कर रहे हैं और कौन कहां पर खड़ा होता है वो इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देश में दाल का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। यहां सालाना 4,822 टन दाल की पैदावार है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां सालाना 4,225 टन दाल का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में एक साल में 1,780 टन दलहन है, तो गुजरात का हिस्सा 1,185 टन का है। तमिलनाडु में दलहन का उत्पादन सालाना 664 टन है और तेलंगाना में 549 टन दाल की पैदावार होती है। भारत में पूरी दुनिया का लगभग 25% दाल का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ दाल की खपत 28% है। मतलब ये कि उत्पादन से 3% ज्यादा है। इस कमी को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। भारत म्यांमार से, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मोजाम्बिक और कोलंबिया से दाल मंगवाता है, इंपोर्ट करवाता है।